अमेरिका वगैरह ज्यादातर लोग, क्योंकि उनके पास वीआईपी एरिया है, खूब मस्त हॉट टाइप का घर बनाएगा लोग, यहाँ खूब मस्त टाइप का घर बनाएगा। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है इन लोग की। इन लोग के घरों के अंदर ना एक अंडरग्राउंड होता है यहाँ पर, इसमें ये उतर जाते हैं सीढ़ी की मदद से और इसी में छुप जाते हैं। जैसे टॉर्नेडो आएगा इनके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, इनके घरों में सायरन लगे होते हैं, इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हवाएं चलती। सबसे खतरनाक होता है काले रंग का पूरा अंधेरा छा जाएगा और नीचे ये जमीन से जाता है बहुत जोर से, और ये जिस एरिया से जाएगा उस एरिया के सारे मकान वगैरह का तोड़ते हुए चला जाएगा। अब अगर यहाँ घर आ गया किसी का, टॉर्नेडो कहाँ आता है? अमेरिका में आता है। टॉर्नेडो अमेरिका में आता है। सबसे खतरनाक होता है टॉर्नेडो चक्रवात, सबसे खतरनाक होता है टॉर्नेडो चक्रवात। इससे ज्यादा प्रबल कोई नहीं है। अब ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अभी हम बता देंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। और ये कैरेबियन सागर में आता है। इसका आकार कीप के समान हो जाता है और ये पक्षाभ बादल के साथ भी आता है और नीचे जमीन से जुड़ता है और पूरा अंधेरा छा जाता है। बादल के कारण क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है और ये मूसलाधार बारिश कराता है। सबसे खतरनाक है। इस प्रकार के चक्रवात मेनली कहाँ आते हैं? अमेरिका में आते हैं। देखिए, टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए फुजिटा स्केल का प्रयोग किया जाता है, जबकि हरिकेन को नापने के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये है आपका चक्रवात। ये जल स्तंभ हो गया, जल स्तंभ हो गया ना ये चक्रवात को। देखिए कैसे होता है। ये ऊपर में एक बादल से जुड़ जाता है। बादल का नाम होता है पक्षाभ और नीचे में ये जमीन से ऐसे जुड़ जाता है। अब इसमें हवाएं इतनी जोर से नाचती हैं, हवाएं इतनी जोर से नाचती हैं टॉर्नेडो में, तो टॉर्नेडो का आकार मशरूम जैसा हो जाता है या छत्ता जैसा हो जाता है। इसी को हम कह सकते हैं कीप का। कीप जो होता है, आप देखे होंगे कीप ऐसे होता है, कान में तेल डालने के लिए यूज होता है कीप। तो जैसे कान में खोटी हो गया तो आपको अगर तेल डालना है कान में, तो आप किसकी मदद से कान में डाल सकते हैं? कीप की मदद से। आगे बढ़ जाए तो इसका आकार मशरूम जैसा कह सकते हैं या कीप जैसा कह सकते हैं। मशरूम या कीप जैसा कह सकते हैं। मशरूम या कीप जैसा कह सकते हैं। देखिए, अब हम इसको देखते हैं टॉर्नेडो को। टॉर्नेडो, तो टॉर्नेडो का आकार जो होता है ना, ऊपर में ये बादल से जुड़ जाता है। तो क्वेश्चन पूछे किस बादल से? तो पक्षाभ बादल। कौन सा बादल? पक्षाभ। ये बादल बहुत ही ज्यादा बारिश करा सकता है। पक्षाभ बादल, काले रंग का पूरा अंधेरा छा जाएगा। तो ये बादल जब आएगा तो पूरा मौसम को अंधेरा कर देगा और ऊपर ये जुड़ा रहता है पक्षाभ बादल से और नीचे ये जमीन से जाता है बहुत जोर से, और ये जिस एरिया से जाएगा उस एरिया के सारे मकान वगैरह का तोड़ते हुए चला जाएगा। सबसे खतरनाक होता है वो होता है आपका टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का ऊपरी हिस्सा बादल से जुड़ा रहता है। कौन सी बादल से? तो पक्षाभ से। और नीचे का एरिया जमीन से जुड़ा होता है। अब अगर यहाँ घर आ गया किसी का, अमेरिका वगैरह में लकड़ी के घर बनाते हैं लोग, तो ज्यादातर लोग, क्योंकि उनके पास वीआईपी एरिया है, खूब मस्त हॉट टाइप का घर बनाएगा लोग यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, कोई बढ़िया कोई 2 मंजिला झोपड़ी बना दिया, ले भैया खूब मस्त टाइप का घर बनाएगा। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है इन लोग की। अब अगर ये आया ना तो उखाड़ के लेके चल जाएगा इन लोग को। इसलिए इन लोग के घरों के अंदर ना एक अंडरग्राउंड होता है यहाँ पर, इसमें ये उतर जाते हैं सीढ़ी की मदद से, ठीक है, और इसी में छुप जाते हैं। जैसे टॉर्नेडो आएगा इनके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, इनके घरों में सायरन लगे होते हैं, अंधेरा छा जाएगा पक्षाभ बादल के कारण, तो इन्हें लगेगा कि टॉर्नेडो आ गया। क्या आ गया? टॉर्नेडो आ गया, टॉर्नेडो आ गया। तो ये सब इसमें चले जाएंगे सब, तो इसमें छुप जाएगा सब। दोनों मान के चलिए, बूढ़ा बूढ़ी दोनों छुप गया, सब छुप गया सब। अब इधर से चक्रवात आएगा। अब इधर से क्या आएगा? चक्रवात आएगा। चक्रवात ये आगे बढ़ते जाएगा, उड़ा ले जाएगा घर को। घर को उड़ा ले गया। इसमें हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हवाएं चलती है, बहुत तेज टॉर्नेडो में चलती है। इसी को बचने के लिए अंडरग्राउंड घर रखा जाता है। अंडरग्राउंड घर। तो अंडरग्राउंड से क्या होता है? फायदा रहता है। नीचे आप छुप जाइए, चक्रवात ऊपर से चला जाएगा। फिर आप ऊपर देखिए तो लगेगा एक था घर, फिल्म आएगा एक था घर, घर उड़ गया। लेकिन टॉर्नेडो जब समुद्र के ऊपर से जाता है तो अपने इस एरिया में पानी उठा लेता है, अपने एरिया में पानी उठा लेता है, जिस वजह से इसे जल स्तंभ कहते हैं। क्या कहेंगे? जल स्तंभ। तो टॉर्नेडो जब समुद्र के ऊपर से गुजरने लगता है तो ऊपर में पक्षाभ बादल है और समुद्र के पानी को अपने साथ उठा ले जाता है, तो इसको कहेंगे जल स्तंभ। क्या कहेंगे? जल स्तंभ। तो टॉर्नेडो समुद्र के ऊपर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जल स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? जल स्तंभ कहेंगे। अब देखते हैं ये जो चक्रवात है उष्ण
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा खतरनाक होते हैं या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज्यादा खतरनाक होते हैं? अब उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर क्या होता है? देखिए, पृथ्वी को हम लोग 3 प्रमुख रेखाओं में बांटते हैं। वो कौन कौन सी रेखा है? तो पहला देखते हैं हम लोग विषुवत रेखा। पहली रेखा का नाम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो ये हो गई विषुवत रेखा, ये पहली रेखा हो गई। अब इसके बाद अब एक एक करके रेखाओं को हम लोग देखते हैं। ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, और इधर वाली ये है आपकी मकर रेखा। मकर रेखा सबसे गर्म क्षेत्र यही होता है, क्योंकि सूर्य इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में घूमता है, तो इसलिए इसे हम गर्म क्षेत्र कहते हैं। गर्म मतलब उष्ण, क्षेत्र मतलब कटिबंध, 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 उष्ण कटिबंध। तो इसके बीच जितना देश आएगा वो उष्ण कटिबंधीय देश हो जाएगा। इसके बीच जितना घास आएगा वो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहलाएगा। इस बीच में जितना भी चक्रवात आएगा वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएगा। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि चक्रवात उत्पत्ति के लिए पहले गर्मी पड़ना जरूरी है, ताकि गर्म होकर हवाएं वहां से ऊपर उठ जाएंगी और वहां हवाओं का दाब कम हो जाएगा, क्योंकि वहां जो हवाएं थी वो तो ऊपर उठ गई। हवाओं का दाब कम होगा तो चारों ओर से हवाएं उसे भरने चली आएंगी, चारों ओर से भरने चली। अब इसके ऊपर का एरिया शीतोष्ण कहलाता है, इसके ऊपर का एरिया शीतोष्ण कहलाता है। तो शीतोष्ण चक्रवात, और इसके नीचे का भी एरिया शीतोष्ण कहलाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण कहलाएगा। अब अपने से सोच के बताइए, चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या नहीं? चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए एरिया पहले गर्म होना चाहिए या नहीं? आगे बढ़े, ठीक है, बिल्कुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि गर्मी पड़ेगा तभी तो वहां से हवाएं ऊपर उठेंगी, अब बाकी हवाएं उसे भरने चली जाएंगी। तो ज्यादा गर्मी जहां पड़ेगा वहीं चक्रवात आएगा। तो ज्यादा खतरनाक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ज्यादा खतरनाक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। शीतोष्ण चक्रवात उतने खतरनाक नहीं होते, शीतोष्ण चक्रवात उतने खतरनाक नहीं होते हैं।